प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। दासी फिर से हाजिर है आपके सामने एक नई साखी के साथ, चिड़िया का उपहार। तो आज सुनते हैं इस साखी में कि चिड़िया ने क्या उपहार दिया राजा को। एक राजा था, उसने एक खूबसूरत महल बनवाया। संगमरमर से कमरा बने महल में सुंदर नक्काशी की गई थी। राजा के सोने का कमरा भी बहुत बड़ा और सुंदर था। इस कमरे की खिड़कियों के पल्लों में रंग बिरंगे कीमती शीशे लगे हुए थे। एक दिन सुबह सुबह ठक ठक की तेज आवाज से राजा की नींद खुल गई। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि पता लगाओ कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। सेवकों ने बाहर जाकर देखा और आकर राजा को बताया कि आपके शयन कक्ष की खिड़की के बाहर एक चिड़िया बैठी है और वही अपनी चोंच से शीशे पर ठक ठक की आवाज कर रही है। खिड़की के शीशे ऐसे थे कि अंदर से बाहर की चीजें नहीं दिखाई देती थी। राजा ने खिड़की के शीशे से बाहर झांककर देखा तो पाया कि एक खूबसूरत सी अजनबी चिड़िया खिड़की पर बैठी अपनी चोंच से खिड़की पर ठक ठक कर रही थी। राजा ने खिड़की खोली तो चिड़िया फौरन उड़कर कमरे में अंदर आ गई। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजा उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता ही रहा। उसके पंख अत्यंत रंग बिरंगे, कोमल और सुंदर थे। उसकी आंखें आकर्ष और चमकीली थी। थोड़ी देर कमरे में बैठने के बाद वह उड़कर बाहर चली गई और महल के पास लगे बगीचे में कहीं गुम हो गई। अगले दिन सुबह फिर राजा को ठक ठक की आवाज सुनाई दी। राजा ने फौरन अपने कक्ष की खिड़की खोल दी और चिड़िया फौरन उड़कर फिर कमरे के अंदर आ गई। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा ने चिड़िया से कहा, प्यारी चिड़िया, तुम हमेशा के लिए क्यों नहीं मेरे महल में रुक जाती? यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। जानती हूँ यहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, पर मैं हमेशा के लिए कैसे रुक सकती हूँ? मैं तो एक प्रवासी पक्षी हूँ। हर साल सर्दियों में जब हमारे देश में बर्फ पड़ने लगती है तो मैं आपके देश में चली आती हूँ। यहाँ की सर्दी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर जब यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है तो मैं अपने देश चली जाती हूँ। ऐसे में मैं हमेशा के लिए ऐसे नहीं रुक सकती यहाँ पे। ऐसा सात संगत जी चिड़िया ने कहा। राजा ने कहा, हमेशा के लिए न सही, लेकिन जब तक तुम हमारे देश में रहोगी, मेरे महल में मेरे पास ही रहोगी। चिड़िया राजा के पास महल में रहने लगी। राजा चिड़िया को बहुत चाहने लगा। वह उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। चिड़िया भी राजा को देखे बिना बेचैन हो जाती थी। समय गुजरते देर नहीं लगती। सर्दी का मौसम कब और कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। गर्मी का मौसम शुरू हो गया तो चिड़िया को कुछ कुछ बेचैनी सी होने लगी। उसने राजा से कहा कि अब मेरा यहाँ रहना मुश्किल है, इसीलिए मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। राजा चिड़िया के जाने की बात सुनकर उदास हो गया। उसने चिड़िया को जाने की आज्ञा दे दी, लेकिन एक शर्त भी रख दी। शर्त ये थी कि अगले साल सर्दियों में भी चिड़िया लौटकर यहाँ ही आए, उसी के महल में, और वहीं आकर रहने लगे। चिड़िया अगले साल लौटने का वादा कर अपने देश के लिए उड़ चली गई। चिड़िया को भी राजा से बिछड़ने का कोई कम दुख नहीं था। ऐसा अच्छा प्रेम करने वाला व्यक्ति उसने अपने जीवन में पहली बार देखा था। उठते बैठते वह राजा के बारे में ही सोचती रही। वह खुद राजा से मिलने के लिए व्याकुल रहने लगी। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा, बर्फ पड़ने लगी और चिड़िया के लिए अपने ही देश में रहना मुश्किल हो गया। अब चिड़िया को हजारों किलोमीटर उड़कर फिर दूसरे देश जाना था, लेकिन फिर भी वह खुश थी क्योंकि उसे राजा के पास वापस लौटने का वादा जो निभाना था। साथ ही साथ वह राजा के लिए कोई उपहार भी ले जाना चाहती थी, ऐसा उपहार जिसे देखकर राजा प्रसन्न हो जाए। चिड़िया के देश में ऐसे फल पैदा होते थे जिससे खाने वाले का काया कल्प हो जाता था। काया कल्प का अर्थ है शरीर की शुद्धि होकर बीमारियों से मुक्त। चिड़िया ने सोचा राजा के लिए कल्प फल ही उत्तम उपहार रहेगा। उसने कुछ अच्छे अच्छे कल्प फल एकत्रित कर लिए और राजा के देश की ओर उड़ चली। वह दिन भर उड़ती रही और रात को आराम करने के लिए किसी पेड़ पर रुक जाती है। एक दिन उसने अपने कल्प फल पेड़ की कोटर में रख दिए और उसी पेड़ की टहनी पर एक आराम करने लगी।
उसी पेड़ के विषधर सर्प रहता था। वहां सांप अनेक असाध्य रोगों से पीड़ित था। सांप ने जैसे ही चिड़िया द्वारा रखे हुए कल्प फल देखे, खुशी से उसकी बाँछें खिल गई। चिड़िया के सो जाने पर सांप ने वे सब कल्प फलों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा काटकर खा लिया, ताकि चिड़िया को पता न चले और उसका उपचार भी हो जाए। कल्प फल खाते ही सांप न केवल सब रोगों से मुक्त हो गया, अपितु उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। अगले दिन सुबह उठने पर चिड़िया ने कोटर में से कल्प फल निकाले और आगे की ओर उड़ान पर चल दी। चिड़िया इस बात से बेखबर थी कि एक विषधर ने इन कल्प फलों को थोड़ा थोड़ा काट खा लिया है और इसके फलों पर काटने के निशान पड़ गए हैं। इस बात से अनजान चिड़िया खुशी खुशी राजा के महल में पहुंची और राजा को अपने साथ लाए हुए उपहार में वो फल दे दिए। वह चिड़िया द्वारा उपहार में लाए गए कल्प फलों को खाकर उनका प्रभाव जानने के लिए बेचैन हो उठा। जैसे ही राजा ने एक कल्प फल उठाकर मुंह की तरफ ले जाने की कोशिश की कि मंत्री ने कहा, ठहरो महाराज ठहरो, इन फलों को खाने से पहले क्यों न इनकी जांच कर ली जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने इसमें विष मिला दिया हो। पास ही राजा का पालतू कुत्ता बैठा था। मंत्री ने एक फल कुत्ते की ओर उछाल दिया। कुत्ते ने जैसे ही फल खाया, फौरन उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देखकर राजा बहुत ही दुखी हुआ। उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी प्यारी चिड़िया उसके साथ ऐसा धोखा करेगी। उसने चिड़िया को मौत के घाट उतारने का फरमान जारी करवा दिया और दुखी मन से अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर पहले जहां प्रशंसा और उत्साह का वातावरण था, वहीं पर खिन्नता और उदासी छाई हुई थी। रंग बिरंगे कोमल और सुंदर पंखों वाली चिड़िया का रक्त संजित शव संगमरमर के फर्श पर गिर गया। चारों तरफ चिड़िया के विश्वासघात की ही चर्चा हो रही थी। राजा के कर्मचारियों ने चिड़िया का शव और उसके द्वारा लाए गए सारे कल्पफल महल के उद्यान के एक कोने में एक साथ दबा दिए। समय हर चीज को भुला देता है। धीरे धीरे लोग चिड़िया और उसके विश्वासघात को भी भूल गए। राजा भी अपने राजकाज में व्यस्त हो गया। चिड़िया और उससे जुड़ी कहानियों के चर्चे लोगों की जुबान में ऐसे गायब हो गए थे जैसे गधे के सिर पे सींग। जिस स्थान पर चिड़िया और उसके द्वारा लाए गए कल्प फलों को दफन किया था, उस स्थान पर एक दिन लोगों ने देखा कि वहां कुछ पेड़ उग आए हैं। ऐसे पेड़ लोगों ने पहली बार देखे थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये साधारण पेड़ नहीं, बल्कि इनमें चिड़िया की आत्मा है। चिड़िया ने राजा से बदला लेने के लिए पेड़ों के रूप में जन्म लिया है। धीरे धीरे पेड़ बढ़ने लगे। कालांतर में पेड़ों पर सुंदर सुंदर फूल खिले और कुछ समय बाद पेड़ों पर फल भी लद गए। राज कर्मचारियों ने देखा कि ये बिल्कुल वैसे ही फल थे जैसे चिड़िया राजा के लिए उपहार में लाई थी। लोगों ने जहरीले फलों से डर के उस तरफ जाना ही छोड़ दिया। क्योंकि राजा चिड़िया से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसीलिए उसने इन पेड़ों को काटने नहीं दिया। लेकिन ये सोचकर कि कहीं लोग गलती से ये फल खाकर मौत के घाट ना उतर जाएं, हर साल इन पेड़ों पर लगने वाले फलों को नष्ट कर दिया जाता था। समय ने एक बार फिर करवट बदली। राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बड़े बड़े वैद्य हकीम आए, पर राजा की बीमारी को न पकड़ पाए। उपचार में कोई कसर नहीं रख छोड़ी गई, लेकिन मर्ज बढ़ता गया। ज्यों त्यों दवा की वाली स्थिति होती गई। राजा का बदन सूख कर कांटा हो गया। न उसे भूख लगती, न उसे प्यास लगती। वह निराश हो चुका था। उसे अक्सर चिड़िया की भी याद आने लगी थी। गहन निराश के क्षणों में एक दिन राजा ने अपने जीवन का अंत करने का ही फैसला कर डाला। वह सीधे उन कल्प फलों के वृक्षों के पास चला गया। पेड़ों पर लगे रसीले फलों को देखकर उसकी मरने की इच्छा बलवीत हो गई। उसे चिड़िया की भी बहुत याद आई। उसने मन ही मन कहा, प्यारी चिड़िया, तुम्हारा उपकार मेरा कायाकल्प तो नहीं कर पाया, लेकिन संभव है मुझे पुनर्जन्म ही दे दे। इतना कहकर राजा ने एक पेड़ से कुछ फल तोड़े और उन्हें खा लिया। फल खाकर राजा को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि ये फल अत्यंत मधुर और स्वादिष्ट थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी राजा को तब हुई जब राजा को पता चला कि उसकी सारी बीमारी एकदम गायब हो गई है। सत्संगत जी, राजा मन ही मन सोचने लगा कि मुझसे भयंकर भूल हो गई है।
राजा ने अपने मन में कहा। चिड़िया सचमुच मेरे लिए एक अनुपम उपहार लाई थी। वे कल्पफल ही थे, लेकिन किसी जहरीले जानवर के काटने से वे फल विषाक्त हो गए थे। इसमें चिड़िया का कोई दोष नहीं था। फिर भी मैंने उसे चिड़िया को मृत्यु के घाट उतार दिया। जिस चिड़िया को मैंने मौत दी, उसी की वजह से मुझे रोगों से मुक्ति मिल गई और मैं आरोग्य हो गया हूँ। यह कहकर राजा फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब पछताना बेकार था। तभी तो कहा जाता है साध संगत जी कि हर निर्णय सोच समझ कर ही लेना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि शुभस्त शीघ्रम अशुभ्यम कालहरम, अर्थात शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए और अशुभ कार्य या निर्णय लेने के लिए प्राप्त समय लेना चाहिए। राजा अशुभ निर्णय लेने में जल्दबाजी करने के चक्कर में उसने धोखा खाया, लेकिन अब शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहता था। राजा ने उसी समय एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने पूरे राज्य में जीव जंतुओं को मारने और पेड़ पौधों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अपना राज्य एक योग्य उत्तराधिकारी को सौंपकर राजा स्वयं जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के संरक्षण के कामों में लग गया। तो साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिली है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेना चाहिए। यदि हम बिना सोचे समझे फैसला लेंगे तो फिर पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। तो साथ संगत जी, दासी की साखी अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं फिर से हाजिर होंगी नए विचारों नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार।